आपका स्वागत है यूएनएन न्यूज में। मैं हूं ममता अग्रवाल और आप देख रहे हैं आज की 10 बड़ी खबरें। आइए अब देखते हैं प्रमुख खबरें। मेघालय और असम सरकार द्वारा अंतरराज्य सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बनाए गए गिव एंड टेक पॉलिसी के खिलाफ आज विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने सवाल उठाए। That the government should not adopt the policy of give and take for the benefit of our future generation. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. हाल ही में असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 के पारित होने के साथ मेघालय विधानसभा के विधायकों ने चिंता व्यक्त की है क्योंकि राज्य में गोमांस की खपत अधिक है। प्रश्नकाल सत्र के दौरान विधायक एडल्बर्ट नोग्रुम ने पूछा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई करेगी कि पड़ोसी राज्य द्वारा हाल ही में पारित विधेयक राज्य को प्रभावित नहीं करेगा। And promotional scheme of the government for rearing cow in the state. What are the incentive and promotional scheme of the government for rearing cow in the state? Sir, like I have stated before during my reply in the short motion discussion, there are plenty of ongoing scheme also, and there are also many scheme also. शहर के मावप्रेम क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है। कल रात तकरीबन 10 बजे अज्ञात बदमाशों ने एक युवक जिसका नाम अजय राम है उस पर हमला कर दिया और बुरी तरह उसे पिटाई कर दी, जिसके बाद अजय को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत यह रही कि अजय अब खतरे से बाहर है। इसी तरह की एक घटना कुछ दिनों पहले हुई थी उसी इलाके में, जहां एक पुलिसकर्मी को कुछ बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया था। मेघालय सरकार ने अनेस्ट मावरी को मेघालय के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में डोनर, पर्यटन और पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग से संबंधित मामलों के लिए श्रेणी 1 के तहत भत्तों और सुविधाओं के साथ प्रभार ग्रहण करने की तारीख से नियुक्त किया है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष विंसेंट पाला की मौजूदगी में आज पूर्व HSPDP सदस्य और अधिवक्ता श्रीमती डॉक्टर फेनेला लिंगदोह नोगलाट, राजनीतिक नेता RG लिंगदोह और KHADCMDC और पूर्व CEM PNCM जिरांग लंबोक माइलिम के पूर्व विधायक के बेटे एड्रियन लैम्बर्ट सी माइलिम, श्री मोजो आर वांसवेट गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। The party muffler. Thank you, muffler. वेस्ट गारो हिल्स के पुलिस अधीक्षक SP ने बुधवार को कहा कि अज्ञात बंदूकधारी, जिसे मेघालय पुलिस ने मंगलवार शाम को मार दिया था, यूनाइटेड अचिक लिबरेशन आर्मी UALA और अचिक सोंगनायन का एक ओवरग्राउंड वर्कर था। SP विवेकानंद सिंह राठौर ने कहा कि UALA और ASA के आतंकवादी संगठन 2014-2018 के बीच सक्रिय थे। SP ने कहा कि मृतक, जो इन उग्रवादी संगठनों के लिए एक ओवरग्राउंड वर्कर था, वेस्ट गारो हिल्स जिले नगा राजनीतिक समूहों और सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित अवैध कराधान को लेकर गुरुवार को नागालैंड में व्यापार निकायों द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंद में दुकानें बंद थीं और परिवहन वाहन सड़कों से नदारद रहे। सुबह 6 बजे शुरू हुए बंद का आह्वान कन्फेडरेशन ऑफ नागालैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CNCCI ने किया था। दीमापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री DCCI ने इसे जिले में लागू कर दिया। न केवल कोहिमा। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर VK पॉल ने 16 सितंबर को कहा कि मिजोरम चिंता का विषय है क्योंकि कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़ रही है। मिजोरम चिंता की स्थिति है। आने वाले 2-3 महीनों में हमें किसी भी तरह के कोविड मामलों में वृद्धि के प्रति सावधानी बरतनी होगी। हम सभी से आने वाली तिमाही में सावधान रहने का अनुरोध करते हैं। हम केरल में भी मामलों की संख्या को स्थिर देखकर खुश हैं। केरल में भी नंबर ऑफ केसेस में गिरावट आई है। मिजोरम एक स्टेट ऑफ कंसर्न है। उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी सिचुएशन अब ठीक हो जाएगी और वहाँ टीकाकरण भी तेज गति से चले और
पेंडेमिक रिस्पांस और कंटेनमेंट भी इफेक्टिव हो, ये हम अपेक्षा करते हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एक्सेलरेशन आपके समक्ष है और उपलब्धता बढ़ते बढ़ते ये एक्सेलरेशन और आगे बढ़ेगा। लेकिन आने वाले 2.5-3 महीने में हमें ये कॉशन रखना पड़ेगा कि कोई अपसर्ज नहीं आए। अपसर्ज अगर कहीं अर्ली दिखाई देती है तो वो दब जाए। रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पीरियड में हमें बहुत केयरफुल रहना है। और जो अभी गेन दिखाई दिया है, स्टेबलाइज हुई है, अब 30 पे नंबर हम देख रहे हैं, 26,000 भी हुआ, वो 45-42 वाली बात थोड़ी सी स्टेबल हो रही है। केरल में भी स्टेबलाइजेशन हुआ है, तो हमें अच्छा लग रहा है सबको। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कि इस साल में इन महीनों में हमें और केयरफुल रहना है और कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेस्टिवल्स हम हर बार ही आपके सामने कह रहे हैं। मेघालय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विंसेंट पाला ने आज कांग्रेस भवन में संवाददाताओं से बात करते हुए 2023 विधानसभा चुनाव के रणनीतियों पर बात करते हुए कहे कि कांग्रेस पार्टी का दरवाजा सभी के लिए खुला है। Anybody who join will be very happy BHAC to join us to the party. There's no doubt that we'll be happy to take him. But BHAC also is a candidate, and we have also. There's nothing to hide. Bapan Singh join us because he has a plan to fight from that. So definitely we'll have a priority for Bapan Singh than BHAC. So there's no doubt about it. Suppose now that Bapan Singh began from the state party. If we go from the high authority in Delhi, what will you do from the president party? Congress will welcome anybody, but normally like Bapan Singh, he did not join from the state. Bapan Singh joined right from the block. Bapan Singh right from the block. So normally a Congress, will see that like BHAC has come and joined. So like I've said, we will not only look for the numbers, we also have to look for the values. So definitely the High Command will decide based on all other things. But we have no problem. We welcome anybody joining us. Suppose if you accept BHAC in the party, if they are fighting in the party, who will do? I don't. Even if BHAC joins or Panchayat joins, I think we will not fight. Definitely, Panchayat is, there's no doubt, as per to me, of course it's too early to declare the candidate. As per me, Panchayat is already joined, has taken the first step, so definitely will favor Panchayat. So is it? मेघालय ने 2018 और 2021 के बीच 116 बांग्लादेश अवैध घुसपैठ प्रवासियों का पता लगाया था। गृह मंत्री लिखमैन रिम्बुई ने गुरुवार को सदन को सूचित किया। रिम्बुई विधायक विनसन डी संगमा द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। रिम्बुई ने सदन को बताया कि 3 जिलों में पुलिस अधीक्षक घुसपैठ हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल घुसपैठ चौकियों की संख्या 30 है। Rimpui informed the House 3 districts have the Superintendent of Police infiltration. He informed that the total number of infiltration posts in the state is 30. Sir, 3 numbers. B. Sir, the number of infiltration posts in the state district-wise are 30. East Hills 3, West Hills 2, Ribhoi 4, East Khas Hills 3, West Khas Hills 2, South West Khas Hills 1, East Karo Hills 2, West Karo Hills 1, North Karo Hills 3, South West Karo Hills 1, South Karo Hills 8. C. Sir, the number of interstate migrants without proper documents detected in the year 2018-19, 2019-20, 2020-21 are as follows. 2018, 5,460. 2019, 7,626. 2020, 2,122. 2021 up to 1st September 2021, 1,192.
total 16,400. D. The number of Bangladeshi illegal infiltration migrant detected during 2018-19, 2019-20, 2020-21 are as follows: 2018, 36; 2019, 18; 2020, 37; 2021 up to 31st August 2021, 25. Total is 100. आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।